हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MEG 06 यानी कि अमेरिकन लिटरेचर के बारे में। किस तरीके से आप अपने इस सब्जेक्ट की इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। MEG 06 की प्रिपरेशन के लिए आपको दो पीडीएफ्स मिलेंगे जिसमें 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पीडीएफ में 25 पेजेस की और रीसेंट सॉल्व पेपर 2025 जून का। तो इन्हीं के थ्रू आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बहुत लेटेस्ट वाला एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपकी एडिशनल प्रिपरेशन हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम आई कीप ऑन गिविंग यू सम टिप्स टू राइट दी आंसर्स ऑल्सो। And before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है जनरली, और उसके अलावा 4 क्वेश्चंस करने हैं बाकी क्वेश्चन पेपर में से। इस तरीके का कोई जनरल क्वेश्चन आता है, प्यूरिटनिज्म के बारे में आ जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा, और इट कैन बी एवोल्यूशन ऑफ अदर लिटरेरी टेक्स्ट्स जैसे कि शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल्स के बारे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉमन रहेगा। इसके बाद आपको टॉपिक्स करने हैं जैसे कि स्कारलेट लेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ये नॉवेल ओपन एंडेड क्यों है, इस नॉवेल में मोरालिटीज क्या हैं, प्यूरिटनिज्म किस तरीके से इस नॉवेल में है, स्कैफोल्ड सीन किस तरीके के हैं, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। हकलबेरी फिन मार्क ट्वेन जी का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है। मेजर थीम तो फ्रीडम और स्लेवरी है। एडवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या किसी कैरेक्टर से रिलेटेड, या फिर नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड। देन देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट स्टोरी अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, जिसमें नथिंगनेस का थीम है मेजरली। अगर आप नथिंगनेस को समझ जाएंगे तो आप पूरी स्टोरी में से कोई भी आंसर कर पाएंगे। One more very good topic is The Hairy Ape by Eugene O'Neill, जिसमें क्लास स्ट्रगल, ह्यूमन स्ट्रगल को दिखाया गया है। वो स्ट्रगल समझिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद पोइट्रीज के क्वेश्चंस भी आपको कवर करने हैं। एड्रियन रिच की बहुत खूबसूरत पोइट्री है स्नैपशॉट्स ऑफ डॉटर इन लॉ। इसके अलावा आंट जेनिफर्स टाइगर भी है, वो भी आप समझिए। और वॉल्ट व्हिटमैन की तो ओवरऑल पोइट्रीज को ट्रांसेंडेंटलिज्म की अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना बहुत जरूरी है। ब्लूएस्ट आई, द ब्लूएस्ट आई टाइटल आखिर क्यों था टोनी मॉरिसन जी के नॉवेल का, ये आपको समझना है। और यही पूरे नॉवेल की थीम है, ये समझेंगे तो साथ ही साथ कैरेक्टर्स और बाकी सभी ऐसे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। एजरा पाउंड, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इमेजिज्म, उनकी पोइट्रीज में किस तरीके से इमेजिज्म झलकता है, एजरा पाउंड का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो यही है। एमिली डिकिंसन, जो कि काफी पॉपुलर थी डेथ और इममोर्टैलिटी के थीम के लिए, और इसके साथ ही साथ वॉलेस स्टीवंस की काफी खूबसूरत पोइट्री द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। संडे मॉर्निंग को जरूर कवर करिए वॉलेस स्टीवंस के साथ ही साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये दो पोइट्रीज मेंडिंग वॉल और बर्चेस, ये कवर करना बहुत जरूरी है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन बहुत ही अच्छा प्ले है, आपको डिटेल में कवर करना चाहिए। और हमारे टाइटल और कैरेक्टर सेल्समैन यानी कि विली लॉमन के बारे में अच्छे से समझिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए, उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप्स कैसे थे, अमेरिकन ड्रीम किस तरीके से इस प्ले में वर्क करता है, एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और नोट्स किस तरीके से मिलेंगे उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आप में से कोई भी अगर लिटरेचर में ही अपना करियर बनाने की सोच रहा है, तब हमेशा डिटेल्ड स्टडी करिए। एंड द एम इज जस्ट टू कंप्लीट योर मास्टर्स, तब आप पीडीएफ और वीडियो के पैकेज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पहली चॉइस होना चाहिए डिटेल्ड स्टडी करना। अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो मेरे लाइव बैचेस ओवर हो चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन के लिए बैचेस क्रिएट किए जा रहे हैं, इवन कंडक्ट भी हो रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन उसमें अपकमिंग एग्जाम के लिए स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर आप चाहें, आप में से कोई भी डिटेल्ड स्टडी करना चाहे विद डिस्कशन विद योर बैचमेट्स एंड फैकल्टीज, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट इज द प्रेफरेंस एज पर मी टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन अ बेटर वे।